हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेस क्लास हम बात करेंगे अबाउट क्लॉज एंड सेंटेंस के दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो क्लास के बारे में अगर आपने नहीं सुना है सो हियर इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट और सेंटेंस के बारे में मैंने ऑलमोस्ट एक वीडियो बनाई है। लेसन नंबर फर्स्ट में हो गया, लेसन नंबर सेकंड या थर्ड, इन तीनों में से कोई एक लेसन आप सर्च कर दो, वहाँ पर आप पाओगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस की डीप एक्सप्लेनेशन मैंने किया भी है वहाँ पे। तो अगर आप सेंटेंस के बारे में नहीं जानते वहीं पे जाके सर्च कर लो, यहाँ पर मैं टच दूंगा बट नॉट दैट मच। सो हियर व्हाट आवर बेसिक क्लास इज, it's about clause कि clause हमारे पास है क्या। so let's get started and learn that what is actually clause। अब clause की जो हम डेफिनेशन कर देते हैं वो कुछ इस तरह है कि it contains a subject, इसमें होता है एक सब्जेक्ट एंड और एक और बात भी होती है यहाँ पे अ प्रेडिकेट। इसका मतलब यही होता है कि क्लॉज जो हमारे पास एक क्लॉज इट कैन आल्सो बी अ काइंड ऑफ सेंटेंस। जो हमारे पास क्लॉज ये एक वर्ड्स की कम्बिनेशन होगी और उस वर्ड्स की कम्बिनेशन में आप क्या पाओगे, सब्जेक्ट को पाओगे और प्रेडिकेट को पाओगे। जिस तरह जितना मैं जानता हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप शायद जानते होंगे कि सब्जेक्ट है क्या। अगर नहीं जानते सो लेट मी से दैट सब्जेक्ट वो वाला शख्स जो काम को करता हो, मतलब काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब द प्रेडिकेट, ये जो नया वर्ड आया है हमारे पास जो हम जानते ही नहीं कि प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट की डिफिनेशन आप कुछ इस तरह कर दोगे कि यू कैन से दैट द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी पार्ट हो, मतलब जो सेंटेंस के अलावा जो पार्ट रह जाती है और आप उस पार्ट का इंडिकेशन कर देते हो तो उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। लाइक आई एम गोइंग टू राइट हियर अ सेंटेंस, एन एग्जांपल हियर दैट ही गोज होम। अभी आप इस सेंटेंस की तरफ देखो, यहाँ पर काम को करने वाला हमारे पास जो होता है वो है ही, तो ही को यहाँ पर हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। अब मैंने कह भी दिया है कि द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बगैर जो कुछ आ जाए इसको आप प्रेडिकेट कहोगे। तो ये सब्जेक्ट के बगैर है तो इसको मैंने कह दिया प्रेडिकेट, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो दोनों आगे है। और मैंने कहा भी है कि क्लॉज में होता क्या है, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, दोनों यहाँ पर आ गए हैं। तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को हम कहेंगे क्लॉज। तो ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा था इसको हम कहेंगे क्लॉज। क्यों मैंने इसको क्लॉज कहा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। यहाँ पर एक एम्बिग्विटी आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है कि यार इस प्रेडिकेट का तो कंसेप्ट हमारा क्लियर ही नहीं हुआ। प्रेडिकेट का कंसेप्ट इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रेडिकेट में कहा कि सब्जेक्ट के बगैर जो कुछ आ जाए, तो मतलब सब्जेक्ट के बगैर आ जाए ये तो ठीक है, लेकिन प्रेडिकेट का फंक्शन क्या है, ये किस तरह काम कर देता है इसका। लाइक जिस तरह मैंने एडजेक्टिव के बारे में कहा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही दिखाता है, तो ये प्रेडिकेट क्या दिखाता है सेंटेंस में। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू राइट सेकंड नंबर, दिस डेफिनेशन इज फर्स्ट। डेफिनेशन नंबर सेकंड को हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट सब्जेक्ट। मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए अपने उसको प्रेडिकेट ही कह देना है। तो प्रेडिकेट मतलब क्या हो गया, प्रेडिकेट कोई ऐसा लफ्ज या अल्फाज होते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू पुट हियर एन एग्जांपल दैट शी इज ब्यूटीफुल। अभी आप देख लो इस सेंटेंस में इज ब्यूटीफुल कौन है, सो शी है। शी हमारे पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ये बात हो गई। तो मैंने कहा भी कि व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए आपने इसको भी प्रेडिकेट ही कह देना है। तो इज ब्यूटीफुल कौन है, शी है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। ये स्टेटमेंट आ गई अबाउट सब्जेक्ट, तो आपने इसी को ही प्रेडिकेट कह देना है। और सब्जेक्ट का प्रेडिकेट की कॉम्बिनेशन फिर से आ गई तो आपने इसको क्लॉज ही कह देना है। अब सेंटेंस की जब हम बात करें, या फिर लेट मी सर्कलाइज इट, दिस इज कंडीशन। कंडीशंस मीन शराइत, कि हमारे पास कौन कौन से कंडीशंस है कि हम फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको ये वाला सेंटेंस दे
कि ये सेंटेंस है कि क्लॉज है, तो फिर हम समझ नहीं पाते कि अब ये सेंटेंस हो गया कि क्लॉज हो गया। तो दोनों के लिए मैं आपको टू कंडीशंस प्रोवाइड करूंगा। अगर आप वो कंडीशन जानते हो तो सेंटेंस और क्लास में फर्क करना इज नॉट अ बिग डील। अब कंडीशंस क्या है, शराइत क्या है? शराइत जो हमारे पास है, द फर्स्ट वन, सेंटेंस के लिए शर्त यही होता है कि सेंटेंस में हमारे पास जो मीनिंग होगी वो मीनिंगफुल होगी, मतलब इट विल हैव फुल मीनिंग। सेंटेंस में एक शर्त, पहला वाला शर्त यही है कि हमेशा आप सेंटेंस में फुल मीनिंग ही सर्च करोगे। सेंटेंस में जो दूसरा शर्त आता है वो है वर्ब की। अब वर्ब में क्या होता है कि आपने वर्ब इज कॉल्ड हर्ट ऑफ सेंटेंस। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है जिसमें हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करें, मैंने बयान भी किया है। तो ये हर्ट होनी चाहिए और मीनिंग होनी चाहिए। जिस तरह हम इंग्लिश में बोलते हैं कि सेमेंटिक और सेंटिक्स, तो सेंटिक्स और सेमेंटिक्स आप दोनों भी ही सर्च करोगे। सेमेंटिक्स आए सो देन इट मींस मीनिंग, सेंटिक्स मीन वर्ब, तो दोनों का सर्च आपने कर देना है। अगर ये फुल मीनिंग भी है हमारे पास, वर्ब भी है हमारे पास, तब आप इसको सेंटेंस ही कहोगे। अब क्लॉज में जो कंडीशंस पड़ी है हमारे पास वो यही होती है कि क्लॉज में हमेशा आप सर्च करोगे सब्जेक्ट को, और दूसरा आप सर्च कर दोगे प्रेडिकेट को। अब अगर प्रेडिकेट भी हमारे पास है और सब्जेक्ट भी हमारे पास, क्योंकि मैंने प्रेडिकेट का एक्सप्लेन भी किया है कि प्रेडिकेट मतलब आप जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो या प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ आज इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, तो अगर दोनों हमारे पास मौजूद है तब आप इसको क्लॉज कहोगे। अब डिफरेंस भी क्लियर हो गया यहाँ से कि सेंटेंस में फुल मीनिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट, मतलब सेंटेंस के लिए मीनिंग हमेशा अहमियत रखती है। अगर मीनिंगफुल ना हो यू कैन नेवर कॉल सेंटेंस। लेकिन क्लॉज में मीनिंग की कुछ बात ही नहीं हो रही, मतलब मीनिंग अगर क्लियर हो तब भी क्लॉज है, मीनिंग ना क्लियर हो तब भी क्लॉज है। लेकिन इसमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूं कि आई स्पीक। अब मैंने देखना है यहाँ पे कि ये क्लॉज है कि सेंटेंस है, तो मैं क्या करूंगा, रूल्स अप्लाई करेंगे, जो कंडीशन है, जो शराइत मैंने दी वो अप्लाई कर दूंगा। फुल मीनिंग सर्च कर देता हूँ, आई स्पीक, तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हो? मीनिंग इज नॉट क्लियर। अब मीनिंग इज नॉट क्लियर, सो वन पार्ट, एक शर्त मिस है यहाँ पे। अब जब एक शर्त मिस हो गए तो आप इसको सेंटेंस नहीं, हालांकि वर्ब हमारे पास है, यहाँ पे वर्ब है लेकिन एक पार्ट नहीं है, अब एक शर्त नहीं है, तो आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। तो मतलब अब दूसरे क्लॉज की तरफ आते, क्लॉज देखना है कि ये क्लॉज है कि नहीं। तो ये आई हमारे पास सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ है ये प्रेडिकेट है। अब मैं एक बात भूल गया यहाँ पे, प्रेडिकेट में हमेशा आप वर्ब ही की तलाश करोगे, मतलब प्रेडिकेट में वर्ब जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने प्रेडिकेट कहा है लेकिन इस हमारे पास नॉन एक्शन वर्ब है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर इसको मैंने प्रेडिकेट कहा है लेकिन इसमें हमारे पास वर्ब है, तो प्रेडिकेट में वर्ब जरूर होगी। तो यहाँ पर ये वर्ब है, जब ये वर्ब है तो प्रेडिकेट बन जाती है, और प्रेडिकेट मतलब इसको मैंने कह दिया सब्जेक्ट, इसको कह दिया और इसको प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट भी क्लियर है, प्रेडिकेट भी क्लियर, तो इसको मैं कहूंगा क्लॉज, ये बन गया क्लॉज। क्लियर? एंड सिमिलरली अगर मैं एक और सेंटेंस बना दूं कि आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में देख लो, जब मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इज क्लियर, फुल मीनिंग हमारे पास आई स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मीनिंग इज क्लियर। वर्ब भी हमारे पास दोनों पार्ट्स क्लियर है, तो इसको मैं कह दूंगा सेंटेंस। अब इसको मैंने कहा सेंटेंस। क्लॉज की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट भी हमारे पास है, वर्ब भी है, जो उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, तो ये बन गई सब्जेक्ट एंड दिस वन बिकम्स अ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गए। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गए हमारे पास, तो आप इसको क्लॉज भी कह सकते हो। तो एक ये सेंटेंस भी है और क्लॉज भी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, इसमें मीनिंग क्लियर नहीं थी, फिर भी मैंने इसको क्लॉज कहा। इसमें मीनिंग क्लियर है, फिर भी मैंने इसको क्लॉज, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गई कि सेंटेंस में मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। लेकिन क्लॉज में अगर मीनिंग क्लियर हो तब भी ठीक है, मीनिंग क्लियर ना हो तब भी ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होनी चाहिए, और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब जरूर होनी चाहिए। अब जो क्लॉज, लाइक मैंने कह भी दिया कि क्लॉज जो हमारे पास होते हैं, क्लॉज क्लॉज में कुछ इस तरह होता है कि मीनिंग कुछ ना कुछ क्लास हमारे पास ऐसे होते हैं जो जिसकी मीनिंगफुल होती है, मीनिंगफुल होती है। अब मीनिंगफुल होती है, मीनिंगफुल, और कुछ क्लॉज इस तरह होते हैं कि जिसकी मीनिंग लिस मीनिंग होती है। अब लिस मीनिंग होती है, फुल मीनिंग होती है। जिस क्लॉज की मीनिंगफुल हो आप इसको कहोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो वाला क्लॉज हो रहा है जो हमें फुल मीनिंग, जो सेंटेंस की तरह बिहेव रखता हो, आप इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहोगे। और जिसकी मीनिंग लेस होगी आप इसको उसको कहोगे डिपेंडेंट क्लॉज।
दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट क्लॉज इन सेंटेंस कि क्लॉज और सेंटेंस में आपने फर्क इसी शर्त के बिना पर कर देना है। पहले आपको क्लॉज जानना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है वो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एंड यू कैन सी हियर अब कंडीशन की तरफ जब बढ़ते हैं आप तो सेंटेंस और क्लास की कंडीशन आपको जरूर, अब पार्ट्स दूसरे हैं हमारे पार्ट्स, सब सेंटेंस हमारे पास 4 हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो क्लॉज है, क्लॉज में क्लॉज के अंदर कंडीशन भी 2 है और पार्ट्स भी यही 2 है, लेकिन सेंटेंस में जो होता है पार्ट्स 4 है, दे आर जस्ट 4। बट हियर वी हैव द मीनिंग एंड फुल वर्ड मीनिंग और इसके साथ वर्ब होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे क्या, ये जो हमारे पास है ये शराइत है। तो शराइत और है सेंटेंस के और पार्ट्स और है सेंटेंस। अब अगर आप डिफरेंसेस करना चाहते हो सो यू शुड कम टुवर्ड्स दिस लॉजिकल टेबल व्हिच इज नॉट दैट मच लॉजिकल, इट्स वेरी सिंपल, just you have to memorize the conditions for it. If you know about them then you can easily just indicate and determine the difference between sentence and clause. अगर आप नहीं जानते तो आप इसको डीप से फिर से वीडियो को लिसन कर दो, you will just get it the difference। और मैंने यहाँ पर कह भी दिया है कि clause कभी फुल मीनिंग देगी कभी नहीं देगी। सो जब जो फुल मीनिंग देते हैं उसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहोगे, जो फुल मीनिंग नहीं देते इसको आप डिपेंडेंट क्लॉज ही कहोगे। सो दिस वाज अबाउट सेंटेंस एंड क्लॉज एंड द डिफरेंसेस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ नहीं आता है, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मसले हैं, तो आप कमेंट में लिख लो कि यार सर वी डोंट अंडरस्टैंड, कुछ मसले हैं हमारे, या जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दो, आई विल जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दैट। And if you are new to this video, so try to subscribe the channel, and goodbye.